नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जीवजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में लाल रंग छाया हुआ है चौतरफा। आगे बढ़ने से पहले सब स्तर बता देता हूँ आपको। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर, कच्चे तेल के। सेंसेक्स में 435 अंकों की गिरावट, 77,425 का स्तर है सेंसेक्स का। 140 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 23,420 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। 225 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में या निफ्टी बैंक में। 49,935 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए में ऐतिहासिक स्तर पर निचला स्तर हम देख रहे हैं दोस्तों इस सोमवार की सुबह। 87.90 रुपए एक डॉलर के सामने, और कमजोरी है 0.47 पैसे की। कच्चे तेल में रुझान बेहतर, गिरावट का रुझान, और आज मामूली सी बढ़त है लेकिन स्तर काफी महफूज। 75.12 प्रति बैरल है ब्रेंट, और 71.30 डॉलर प्रति बैरल है नाइमेक्स। तो कच्चे तेल में रुझान इसी प्रकार से नीचे की तरफ आने का अनुमान है, और शायद हम $70 के नीचे नाइमेक्स जा सकता है और $75 के नीचे ब्रेंट आ सकता है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक बात। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल के दाम $2 से बढ़ाए थे। अब उसका क्या असर होता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन ये खबरें थी। अमल में कब लाने का था, इसे तारीख को लेकर के अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है, लेकिन ये सब बातें थी रिपोर्ट्स में सूत्रों द्वारा। और रुपए में शायद हम 88 के पार, 88.25 तक भी जाने की संभावना है, और उसके कारण मैं अभी आपको विश्लेषण में कुछ ही समय में बताता हूँ। पहले बाजार के ऊपर अभी बात कर लेते हैं। बाजार में एक तो दिल्ली के चुनाव के नतीजे, हालांकि चुनावी राजनीति को लेकर के अच्छी खबर थी, लेकिन हमारे में बाजार में कोई ऐसा उत्साह आज देखने नहीं मिल रहा है। एफआई की तरफ से, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से दोस्तों, ये एक बहुत ही ध्यान देने लायक आंकड़ा है। इस साल के पहले 6 हफ्तों में 1 जनवरी से लेकर के पिछले हफ्ते शुक्रवार तक 97,500 करोड़ की बिकवाली पहले 6 हफ्तों में कैलेंडर के शुरुआत में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से की गई है। मिलता जुलता कुछ 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ से चूकता हुआ आंकड़ा स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदी के रूप में उभरा है, और ये शायद रुझान कुछ समय तक चलता रहेगा जहां तक बिकवाली का सवाल है। लेकिन एक चीज ये भी देखनी चाहिए, पिछले हफ्ते कुछ रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो निवेश है भारतीय शेयर मार्केट में, उसकी तुलना में स्थानीय जो संस्थागत निवेशक हैं वो ऊपर के तरफ पहली बार उभरे हैं। उनकी हिस्सेदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों से ज्यादा हो चुकी है अब। तो देखना होगा कब लौट करके आते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, लेकिन फिलहाल परिस्थिति ये है। जहां तक निफ्टी का स्तर है, निचला स्तर, तो हमें लग रहा है 23,300 से 23,500, और ऊपर के तरफ बाजार 23,500 के ऊपर जाता है तो शायद 23,700, 23,800 ये 2 स्तर होंगे जहां पर भारीपन दिख सकता है। लेकिन पहला पड़ाव मुख्य रूप में जो निफ्टी स्पॉट को पार करना होगा वो होगा 23,500 का, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम 23,300 और 23,400 ये जो निचले स्तर है उसको संभाल करके रखें, इससे नीचे ना जाए, वरना अन्यथा गिरावट बढ़ सकती है। और पड़ाव 23,700, 23,800। तो अगर आप कारोबारी हैं, इन सब स्तर का ध्यान रखिए, और जैसे जैसे आपको मुनाफा मिलता है आप समेटते जाइए। जहां तक तीसरी तिमाही का नतीजों का सिलसिला है दोस्तों, तो अब तक जो भी हमने देखे हैं वो नतीजे काफी सकारात्मक आए हैं। कोई ऐसा बड़ा नकारात्मक आंकड़ा या क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि एक सकारात्मक बात है। और जो इस हफ्ता, ये हफ्ता जो है दोस्तों, ये भी काफी भारी हफ्ता है। इसके बाद वाले हफ्ते में धीरे धीरे करके तीसरी तिमाही के नतीजे पर हम विराम लेंगे, पर्दे गिर जाएंगे, और फिर चौथी तिमाही के बारे में बातचीत करेंगे। तो जो भी नतीजे देखें अच्छे देखें। इंडिया विक्स आज सुबह फिर से ऊपर के तरफ के दायरे, 14.40 का स्तर है इंडिया विक्स का, और करीबन 5.5% की बढ़त इंडिया विक्स में, जो कि योगदान दे रही है उठापटक में।
ये जो कमजोरी मैंने बात करी रुपए में, ऐतिहासिक स्तर पर निचला स्तर डॉलर के सामने, इसका मुख्य कारण है कि अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ घोषणाएं की है, और वो घोषणा ये है टैरिफ्स को लेकर के 25% की टैरिफ धातु क्षेत्र पर, एल्यूमिनियम और स्टील के कुछ प्रोडक्ट्स पर। अब वो कौन से देशों पे है इसका स्पष्टीकरण किया गया नहीं है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है जहां पर डॉलर में न तो सिर्फ रुपये के सामने मजबूती देख रहे हैं, लेकिन उभरती हुई बाजारों की जितनी भी मुद्रा है उस सभी के सामने डॉलर मजबूत खड़ा हुआ है। तो ये शायद जैसे जैसे टिप्पणियां अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप से तरफ से आती जाएगी आने वाले समय में, और अमेरिका में भी लेकर इस राष्ट्रपति की नीतियों को लेकर के काफी कुछ प्रदर्शन हो रहे हैं दोस्तों, ये हमने अखबारों में और समाचारों में सुना था। तो देखना होगा किस प्रकार की प्रतिक्रिया वहां पर उभर करके आती है। पिछले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी थी शुक्रवार को 7 फरवरी को, और बाजार के अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती 0.25% की, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। गवर्नर साहब की टिप्पणियां अर्थव्यवस्था, स्थानीय मार्केट, विदेशी मार्केट और विकास दर को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के जो अनुमान थे वहीं पर खरे उतरे हैं। उनको प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था, एक बार नहीं काफी बार, शुक्रवार को पिछले हफ्ते के रुपए में मजबूती लाने के लिए क्या प्रयास चल रहा है। तो दोस्तों 85 जब रुपया कमजोर हुआ था डॉलर के सामने, तभी आरबीआई ने डॉलर बाजार में बिकवाली की थी, लेकिन वो बचा नहीं पाया। अब डॉलर कितनी मात्रा में आप बाजार में बेच सकते हैं जिससे थोड़े समय के लिए रुपए में मजबूती आए, ये एक अनिवार्य रणनीति नहीं है। तो गवर्नर साहब ने बताया था कि रुपए को अपना स्तर ढूंढ लीजिए, हम किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि रुपया सिर्फ कमजोर है, रुपए के साथ साथ जो बाकी अन्य उभरते हुए बाजारों की मुद्राएं हैं वो भी कमजोर है। उभरा हुआ बाजार की मुद्राएं हैं, यूरोपियन बाजार, यूरो करेंसी, वो भी डॉलर के सामने कमजोर पड़ा हुआ है। तो यही तर्क लगाया जाएगा कि जिस प्रकार भी जब भी हो रुपए अपना स्तर ढूंढ ले डॉलर के सामने। उठापटक और वोलेटिलिटी जिस प्रकार से इंडिया विक्स दर्शा रही है, शायद ये हफ्ता भी काफी खबरों से भरा हफ्ता होगा दोस्तों। 13 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के मुलाकात करेंगे। उसके पहले भारत ने कुछ टैरिफ्स को लेकर के कमी की है, और शायद आने वाले 24 से 48 घंटों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से मिले उसके पहले कुछ खबरें हैं कि और भी कुछ अमेरिका से जो चीजें आती हैं, सेवाएं आती हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आता है वहां पर, हाई एंड प्रोडक्ट खास करके जहां पर टैरिफ बहुत ऊपर की तरफ है, वहां पर आधी से या उससे कम की जाए टैरिफ। और भी नए कुछ कदम भारत सरकार उठाएंगी टैरिफ कम करने के लिए, ताकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले तो एक सकारात्मक सा वातावरण हो और दोनों देशों की उन्नति, प्रगति, विकसित और बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप मजबूत बने, उसका प्रयास किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं इस हफ्ते जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन हर हफ्ते जब हम आपसे मिलते हैं तो निवेश लायक रणनीति, आज दो निवेश लायक रणनीति हमने बजट की ही मुहिम को आगे बढ़ाया है। उसी थीम को हमें लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, और बजट से ही मिला जुला दो क्षेत्र है जहां से हमने दो अलग अलग कंपनियों का चयन किया है। पहली है हेल्थ केयर, यानी कि हॉस्पिटल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी फोर्टिस हेल्थ केयर। जिस प्रकार से बजट में प्राविधान किए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं, जिस प्रकार से इस क्षेत्र का अनुमानित हमारा आकलन जो है वो बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही, साल दर साल जो नतीजे आएंगे वो अच्छा आएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर एक पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है वित्तीय क्षेत्र की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि बड़े मझौले शहर में तो है ही, लेकिन ज्यादातर इनका कामकाज ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भाग में होता है, भारत के भागों में होता है। वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस। जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया है सरकार की तरफ से पहले बजटों में, इस बजट में और आने वाले बजट में, आवक को लेकर के एक सकारात्मक परिस्थिति, और जिस प्रकार से एमएनएम फाइनेंस यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिस प्रकार से अनुमानित आकलन है, लोन बुक बेहतरीन तरीके से बढ़ने की गुंजाइश, और एनपीएस
और ग्रॉस और नेट एनपीएस नीचे आने की अनुमान और आय को लेकर के हमारा आकलन है कि एक अच्छा समय आने वाले समय में नतीजों को लेकर के आपको दिख सकता है। तो ये दोनों ही विकल्प बजट की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रयास किया आपके सामने रखने के लिए। दोनों ही बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। शुरुआत कीजिए और फिर गिरावट में किश्तों में धीरे धीरे करके अपने निवेश बढ़ाएं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। फोर्टिस हेल्थकेयर और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस यानी कि एम फाइनेंस। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं, आप लोगों से आज्ञा लेते हुए, और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रख लीजिए और हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।